एवरीवन, माय नेम इज़ अमोल मोरे। तो लॉकडाउन के पहले की बात है, मुझे मोबाइल ख़रीदना था एंड मोबाइल मुझे सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़ का ख़रीदना था। इसलिए मैं चला गया था मोबाइल शॉप्स में एंड इवन कुछ मॉल्स में भी मैं घूमा। बट क्या हुआ, मैं देखने जाता था सैमसंग और वहाँ के जो शॉपकीपर रहते थे वो हमेशा मुझे सर वीवो अच्छा है, सर ओप्पो अच्छा है, सर रेडमी अच्छा है ऐसा बोलते थे। उनको कभी मैंने एप्पल अच्छा है एप्पल ले लीजिए ऐसा बोलते हुए देखा नहीं। और मुझे चाहिए था सैमसंग बट उन्हें मुझे बेचना था वीवो। तो ये कुछ मेरे पल्ले पड़ा नहीं। जैसे तैसे करके मैंने मेरा नया मोबाइल खरीद लिया। मैंने सैमसंग ही खरीदा बाय द वे। और कुछ महीने पहले की बात याद आती है जब मैं टीवी खरीदने गया था। अब टीवी बोले तो मुझे लेना था ब्रावी या सोनी। बट टीवी खरीदते वक्त वो मुझे कुछ अलग ही ब्रांड्स दिखा रहे थे। सर ये अच्छा है, सर इस पे ऑफर है, ऐसा वैसा। जबकि उसमें मुझे जो चाहिए वो फीचर्स रहे या नहीं, बट फिर भी वो मुझे वही चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे थे। ये भी मेरे कुछ पल्ले पड़ा नहीं। फिर मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों है। फिर जाके मुझे कुछ समझ में आया, ये सारा फंडा इस चीज का है। कमीशन का बॉस फंडा है ये। ओके, सो इसका मतलब कुछ तो लॉजिक है। सो वो जो सीन है वो हम रिपीट करते हैं। तो ये है अपना शॉपकीपर और ये है उसकी शॉप। ये उसका टेबल है और ये हूं मैं। तो मैंने शॉपकीपर से पूछा, भाई जी मुझे मोबाइल दिखाइए। और इसने मुझे दिखाया ओप्पो, वीवो। मैं बोला भाई जी मुझे सैमसंग देखना है। सैमसंग के कुछ दो मोबाइल दिखाए और वापस ये चला गया ओप्पो वीवो के पास। अब ये ऐसा करते वक्त इसके मन में क्या आ रहा है, मुझे सैमसंग गैलेक्सी नोट चाहिए। अभी इसके मन के विचार देखो, अरे नोट बेचने पे मुझे काहे का कमीशन मिलने वाला है, असली कमीशन तो वीवो पे है, असली कमीशन तो ओप्पो पे है। काश ये बंदा ओप्पो और वीवो लेके जाए। इसलिए मैं ओप्पो और वीवो ही बेचने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब क्या, ये जो नोन ब्रांड से हो गया सैमसंग, एप्पल, ये ब्रांड्स शायद इन लोगों को मतलब शॉपकीपर्स को उतना कमीशन देते नहीं होंगे जितना ओप्पो और वीवो देते होंगे। समझ में आ रही है बात? ऑब्वियस सी बात है, ये जो बंदे हैं ये एजेंट्स है, ये रिटेलर्स है। ये लोग खरीदते हैं और बेचते हैं और इनको ये कंपनियां कुछ कमीशन देती है। वो जो कमीशन होता है वो सेल्स फिगर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हूँ मैं शॉपकीपर सपोज, और मैंने इस मंथ 20 लाख रुपए के मोबाइल्स बेच दिए। अभी ये जो 20 लाख रुपए के मोबाइल्स मैंने बेचे हैं वो सपोज ओप्पो एंड वीवो मॉडल के हैं। तो ओप्पो और वीवो क्या करता है, तुमने हमारे 20 लाख के मोबाइल बेचे तो मैं तुम्हें 10% दूंगा। इसका मतलब 20 लाख का 2%, 2 लाख रुपए मुझे मिलने वाले हैं एज अ शॉपकीपर। तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। नाउ सपोज उसी जगह पे सैमसंग या फिर एप्पल ये मोबाइल्स मैं बेच रहा हूं। ये मैंने बेचे 5 लाख के, चलो 20 लाख ही कर देते हैं, 20 लाख के ये भी मैंने 20 लाख के बेचे। बट सैमसंग और एप्पल मुझे सिर्फ 2% देते हैं सपोज। तो 20 लाख का 2% तो बहुत कम हो गया। ये हो गया सिर्फ 40,000 रुपए। इसका मतलब एज अ शॉपकीपर मैंने जब ओप्पो वीवो 20 लाख के मोबाइल बेचे तब जाके मुझे 2 लाख मिले, और सैमसंग एप्पल मैंने 20 लाख के बेचे तो मुझे जाके 40,000 मिले। सो इसलिए वो शॉपकीपर मुझे उल्लू बना रहा था एंड कह रहा था कि ओप्पो और वीवो ले लो, बिकॉज वो उन्हें कमीशन ज्यादा देते हैं। तो यही है आज का हमारा चैप्टर, कमीशन।
कमीशन मतलब क्या, एक होता है सेलर या फिर मैन्युफैक्चरर, वो अपनी चीजें बेचने के लिए एक एजेंट को देता है। ओके, सेलर ये चीजें कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह एडअप करके एजेंट को देता है एंड देन एजेंट ये बायर को बेच देता है। यहाँ पे एजेंट जितना भी अमाउंट का सेल्स फिगर बनाए उसके कुछ परसेंट सेलर उस एजेंट को देता है। सपोज एजेंट ने 100 रुपए की चीज बेची एंड उस चीज पे सेलर 10% कमीशन देता है। तो सबसे पहली चीज, ये बायर ने लिए है 100 रुपए, ये गए एजेंट के थ्रू सेलर के पास, तो सेलर के पास अभी 100 रुपया है, बट एजेंट को उसे उसका 10% देना है। तो 100 रुपए का 10% 10 रुपया, तो एजेंट के पास अभी 10 रुपया है और सेलर ने 10 रुपए दे दिए, हेंस सेलर के पास अभी 90 रुपया है एंड एजेंट के पास 10 रुपया है। दैट इज हाउ दिस होल कमीशन थिंग वर्क्स। मेरा एक दोस्त है पप्पू, उसकी लगी थी जॉब लगी थी एज एन एजेंट। तो मैंने उसे पूछा कि हे पप्पू, महीने का कितना कमा लेते हो? तो पप्पू कंफ्यूज हो गया। पप्पू बोलता है किसी महीने में 1 लाख कमाता हूँ, किसी महीने में 1.5 लाख कमाता हूँ, किसी महीने में 50,000 कमाता हूँ और किसी महीने में 60,000 कमाता हूँ। पप्पू तो कंफ्यूज हो गया, उसके साथ साथ मैं भी कंफ्यूज हो गया कि हर महीने ये बंदा अलग अलग अमाउंट कैसा कमाता है। उसकी तो लगी है जॉब, एजेंट की जॉब, वो बेचता है चीजें, बट फिर भी उसको हर महीने अलग अलग कैसे मिलता है। तो हमने देखी उसकी सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप पे उसके हमें 2 चीजें मिली, एक मिली फिक्स्ड सैलरी और एक मिला कमीशन। तब जाके हमें पता चला कि पप्पू की जो फिक्स्ड सैलरी है वो 50,000 है और उसका जो कमीशन है वो 5% ऑन सेल्स है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो एक महीने में पप्पू ने क्या किया, पप्पू ने 1 लाख रुपए, 100,000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख रुपए का सेल्स किया। तो पप्पू को 50,000 तो मिले ही, प्लस पप्पू को 1 लाख रुपए का सामान बेचने के लिए 5% ऑफ 1 लाख भी मिला। ये ऐसे तो देखते पप्पू को उस महीने कितनी सैलरी मिली थी। तो पप्पू को मिली ये इतनी सैलरी, ये 2 0 कट गए, राइट, और ये हो गया 5,000, सही है, 5 × 1000। सो पप्पू को उस मंथ 55,000 मिले। वेरी गुड। सो पप्पू को हर महीने उसके सेल्स फिगर के हिसाब से अलग अलग तरीके का कमीशन मिलता गया, उसको अलग अलग महीने अलग अलग सैलरी मिलती गई। बट फिर मैं अपनी एक दूसरी दोस्त से मिला जिसका नाम था रंजू। फिर मैंने रंजू को भी पूछा, बहन रंजू तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? तो रंजू ने तो मुझे और भी कंफ्यूज कर दिया। रंजू ने कहा कि किसी महीने मुझे 60,000 मिलते हैं, किसी महीने मुझे 70,000 मिलते हैं, किसी महीने मुझे 2 लाख भी मिलते हैं। अब मैं हो गया और कंफ्यूज, क्योंकि रंजू ने कहा दिवाली के सीजन में मुझे 2 लाख सैलरी मिली थी, बोनस छोड़ के। हाँ, तो हमने रंजू का सैलरी स्लिप देखा और उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चला कि रंजू की फिक्स सैलरी है 40,000 और अगर रंजू 50,000 का सेल करे तो उसके ऊपर रंजू को मिलते हैं 10%। और 50,000 से अगर ज्यादा अमाउंट सेल करे, सपोज रंजू ने उस मंथ 1,20,000 रुपए का सेल किया है, तो पहले 50,000 पे रंजू को 10% मिलता है और 50,000 के ऊपर कितने बचे? 70,000। 70,000 पे रंजू को 15% मिलता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो रंजू का जो सैलरी ब्रेकअप है वो देखो कैसा है। एज एन एजेंट रंजू को एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सेल्स फिगर पे एक फिक्स्ड परसेंटेज मिलता है और
वो सेल्स फिगर क्रॉस कर दी तो उसे एक इंसेंटिव कमीशन परसेंटेज मिलता है 5% बढ़ा के। इसका मतलब 70,000 पे 15%। पहले रेट ऑफ कमीशन था 10%। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि रंजू 1 महीने काम कर रही है, शी इज वर्किंग एज एन एजेंट, एंड आप सोचो उसने सिर्फ 40,000 रुपीज का सेल्स किया। ओके, तो उसको तो 50,000 रुपए के सेल्स पे कितने मिलते थे? 10%। तो उसे अभी ये पहले 40,000 पे कितना मिलेगा? 10%, जो कि है 4,000। और ये जो 40,000 फिक्स सैलरी है ये उसे मिलनी ही है। तो टोटल उस महीने में उसने कितने कमाए? 44,000, राइट। अगर सपोज रंजू ने 1,00,000 रुपए का सेल्स किया तो क्या होगा? तो रंजू को फिक्स सैलरी 40,000 तो मिलनी ही है, और पहले 50,000 पे रंजू को 10% मिलेगा। तो वो भी लिख देते हैं, पहले 50,000 पे रंजू को मिलेंगे 10,000, और बचे हुए 50,000 सेल्स, बिकॉज 1,00,000 में 2 50,000 है, उसके ऊपर उसको 15% मिलेगा। तो ये 40,000 तो कंफर्म उसे मिलने हैं, और ये 10% ऑफ 50,000 5,000 उसे मिलने हैं, और ये 15% ऑफ 50,000 7,500 उसे मिलने हैं। सो बेसिकली ये सब अगर आप ऐड कर दो तो 52,500 इतना सैलरी रंजू को मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखो वेरियस टाइप्स देखे हैं। एक एजेंट जब काम करता है तो उसे कुछ फिक्स्ड सैलरी मिलती है, फिर एक फिक्स्ड रेट ऑफ कमीशन मिलता है, और एक पर्टिकुलर टारगेट क्रॉस करने के बाद उसका रेट ऑफ कमीशन भी बढ़ जाता है। सो दैट इज द बेसिक फंडा एंड आइडिया बिहाइंड अ कमीशन। ओके, नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आई मीट मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। तो मैं एक दिन मिला शांता को। ओके, तो शांता को मैंने पूछा, अरे शांता, इस महीने तुमने कितने कमाए? तो शांता बोलता है, भैया बहुत सारे गवाए, बहुत सारे गवाए। अब ये कैसे हो गया? काम करने पे तो पैसे मिलते हैं, शांता के सारे पैसे चले गए, ऐसा कैसे हुआ? तो शांता ने मुझे कहा कि मैं डेल क्रेडर एजेंट हूँ। ओके, ये डेल क्रेडर वर्ड जो है ना, ये इटालियन वर्ड है। ओके, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है गारंटी एजेंट। इसका मीनिंग होता है गारंटी एजेंट। तो मैंने पूछा कि शांता, अगर तुम गारंटी एजेंट हो तो ये चीज काम कैसे करती है? तो शांता ने मुझे बताया कि देखो, एक सेलर है जिसको अपना माल बेचना है, ओके, और वो माल है 100 रुपए का, और वो मुझे बेचना है, मैं उसका डेल क्रेडर एजेंट हूं। तो वो 100 रुपए का माल बेचने के लिए जनरली लोगों को 10% कमीशन मिलता है, बट मैं एक तरह का डेल क्रेडर एजेंट हूं, इसलिए मुझे और 5% मिलता है, तो मुझे 15% कमीशन मिलता है। तो अगर मैं 100 रुपए की चीज बेचूं तो मुझे 100 रुपए का 15%, 15 रुपीज मिलेंगे, और मैं खुश हो जाऊंगा। तो मैंने बोला, वाह, ये तो अच्छा है, बट नॉर्मल एजेंट्स को 10% और तुम्हें 5% एक्स्ट्रा 15%, ऐसा क्यों? तो शांता बोला, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये पिक्चर क्या है देखते हैं। शांता के साथ क्या हुआ, शांता ने जो 100 रुपए का माल बायर को बेचा था, वो बायर हो गया डिफॉल्ट और उसके अकाउंट में ना बचे पैसे। तो ये बायर ये 100 रुपए सेलर को नहीं दे पाया। तो क्या होगा? तो एजेंट के साथ ये सेलर का हो गया था लीगल कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? अगर एजेंट सेलर की कोई चीज बायर को बेच रहा है और बायर इज नॉट एबल टू पे दैट अमाउंट टू द सेलर, तो वो सारी अमाउंट या फिर उसका कुछ परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट डेल क्रेडर एजेंट को एज अ गारंटी सेलर को देना पड़ता है। तो कमीशन तो गया
बाजू में, और ऊपर से ये बायर ने पैसे देने से मना करने की वजह से अपने बेचारे शांता को वो सारे पैसे चुकाने पड़े सेलर को, बिकॉज वो एक तरह का डेल क्रेडर या फिर गारंटी या वारंटी एजेंट है। तो आपने देखा कि ज़्यादा फायदे के चक्कर में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, बट अगर ध्यान से खेले, ध्यान से बाय सेल करे तो ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये दो तरह के आइडियाज है। एक तो आप एजेंट हो तो आपको मंथली सैलरी मिल सकती है रंजू और पप्पू की तरह, और अगर आप रंजू की कंपनी में हो तो आपको इंसेंटिव कमीशन भी मिल सकता है। वैसा पप्पू के कंपनी में नहीं है। पप्पू के कंपनी में परसेंटेज ऑफ कमीशन फिक्स्ड है, बट रंजू के कंपनी में एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद परसेंटेज ऑफ कमीशन बढ़ जाता है। और अगर शांता की देखो तो शांता को उनसे ज्यादा कमीशन मिलता है, बिकॉज 10% जो नॉर्मल कमीशन एजेंट्स को मिल रहा है उससे ज्यादा 5% उसे मिल रहा है, बिकॉज ही इज अ डेल क्रेडर एजेंट, बट इसके में रिस्क भी ज्यादा है। तो इस चैप्टर में हम 3 टाइप के सम सॉल्व करने वाले हैं। एक तो फिक्स्ड मंथली सैलरी या वीकली सैलरी या जो भी है प्लस रेट ऑफ कमीशन, दूसरा रहेगा फिक्स्ड मंथली सैलरी या वीकली सैलरी प्लस कमीशन प्लस इंसेंटिव कमीशन, एंड तीसरा रहेगा डेल क्रेडर। तो इन टाइप्स को मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला है फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन, ये टाइप के सम्स। दूसरा है फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन, एंड तीसरे पार्ट को मैं बोल रहा हूं इंसेंटिव कमीशन। इंसेंटिव कमीशन आपको कब मिलेगा? अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टारगेट कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। और तीसरे टाइप के सम से डेल क्रेडर कमीशन, तो इसमें भी आपको ज्यादा कमीशन मिलता है बिकॉज आप गारंटी लेते हो। तो ये नॉर्मल टाइप सम से इसमें इंसेंटिव ऐड हो जाता है बिकॉज आपने टारगेट क्रॉस कर लिया होता है, और डेल क्रेडर में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसलिए आपको ज्यादा कमीशन मिलता है एज डेल क्रेडर कमीशन, बट इसमें रिस्क भी ज्यादा है। तो इस 3 टाइप के सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा रहेगा ये कॉन्सेप्ट, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या, जब आप मोबाइल शॉप में गए और मोबाइल शॉप वाले ने आपको जबरदस्ती वीवो, ओप्पो या रेडमी बेचने की कोशिश की है, और क्या आपने वो मोबाइल खरीदे? ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन दिस कमीशन थिंग ऑफ द एजेंट्स एट मोबाइल शॉप्स कैसा था। अगले सम्स जो हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के, उसकी वीडियोस बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। ये वीडियो सब जगह फैला दो ताकि सबको कमीशन का लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट पता चले। बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।